हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? रेडियन मेजरमेंट पढ़ा था। अगर मान लो ये क्या है, मेरा पूरा रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन हो गया किसका? इनिशियल लाइन का। ये हो गया मेरा ओरिजिन। अगर मान लो रेडियस ये रेडियस फैक्टर हो गया, ये रेडियस, ये भी रेडियस हो गया। इसको क्या लिया था हमने? एल, और एंगल बनता है थीटा डिग्री। एंगल बनता है थीटा डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? एल अपॉन आर। अगर एल की वैल्यू आर के इक्वल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। ओके, तो इट मीन्स ये जो एल की वैल्यू है, अगर हमारा ये यूनिट सर्कल है तो एल की जो वैल्यू है वो क्या देती है हमें? रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्लियर है रेडियन का। अब बात करते हैं हम किसकी? इसमें हमारे साइन कन्वेंशन क्या होगा रेशियोज का। ठीक है, ये रेडियस फैक्टर हो गया। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है M। मैं नहीं लेता कि मेरा यूनिट सर्कल है, कोई भी रेडियस का सर्कल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई x और ये हो गई y, और ये पॉइंट हो गई है PXY। ओके, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री। मतलब अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो रेशियोज थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो यहां पर सिन की वैल्यू क्या होगी? यहां सिन थीटा की वैल्यू होगी y अपॉन आर। क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन आर, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। इट मीन्स बाकी सारे रेसिप्रोकल होंगे। कॉट इसका रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक सिन का रेसिप्रोकल, बाकी सबकी वैल्यू इनके उलट आ जाएगी। अब अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और ठीक है, किस तरीके से की मैंने? ये है मेरा m डैश, सच दैट OM इक्वल टू OM डैश, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, रेडियस वेक्टर डाल दिया, ये रेडियस वेक्टर डाल दिया। अब देखते हैं ये जो वैल्यू एंगल होगा ये कितना होगा? थीटा। कितना होगा ये? थीटा। ठीक है, थीटा। अब अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना? ये एंगल हो जाएगा अपना पाई माइनस थीटा। तो एंगल MO, इसको ले लेते हैं P डैश। तो एंगल MOP डैश क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। तो कौन से ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं? मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, यहां से ये वाला। कौन सा? MOP डैश। तो ट्राइंगल MOP डैश में हमारे रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? सिन थीटा की वैल्यू हो जाएगी सिन थीटा, ये हो गया हमारा क्या? माइनस एक्स। तो P डैश के कोऑर्डिनेट होंगे -x, y, ये -x हो गया, ये y हो गया। तो सिन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होगी, सिन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होगी y अपॉन आर। ठीक है, y अपॉन सिन पाई माइनस थीटा, y अपॉन आर, जो किसके इक्वल है? यहां से सिन थीटा के इक्वल, सिन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स अपॉन आर। इट मीन्स ये हो जाएगा इक्वल किसके? कॉस थीटा के। ठीक है, आप जो भी एंगल x एक्सिस से एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कॉस के बाद टेन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव क्या होगी? माइनस y अपॉन एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस टेन थीटा के। और कॉट टेन पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस टेन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस एक्स अपॉन वाई। मतलब इसी के रेसिप्रोकल चलते रहेंगे। तो इस वाले क्वाड्रेंट में ये हो गया हमारा माइनस एक्स अपॉन वाई, मतलब माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा आपका माइनस आर अपॉन एक्स।
ये वैल्यू हो जाएगी माइनस सेक थीटा के इक्वल, और कोसेक थीटा हो जाएगा अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा आर अपॉन वाई, तो ये वैल्यू हो गई हमारी कोसेक थीटा के इक्वल। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट किस तरीके से लाई करती है, इस तरीके से। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, ये बात की हमने किसकी, कौन से एंगल की, पाई माइनस थीटा की। अब इस एंगल को हम जरा और आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। लेकिन पाई प्लस थीटा निकालने से पहले हम दूसरे रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। ये बात हुई पाई माइनस थीटा की। अगर मैं बात करूं पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये अपना रेडियस फैक्टर हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, ये पी एक्स वाई, और ये अपना परपेंडिकुलर हो गया एम, और ये हो गया ओ। ओके, एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं हम किसकी, पाई 90 माइनस थीटा। तो हमारा जो एंगल वैल्यू थी वो यहाँ 0 से लेके और 90 तक, तो इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है। 90 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है ऐसे। ठीक, तो सपोज करो ये लाइन है मेरी क्या, पी डैश। ठीक है, तो पी डैश ये पॉइंट हो गया। ओके, अब ये जो वैल्यू है क्या है, वाई, और ये वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो ट्राइंगल ओ पी डैश पी में sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, sin 90 माइनस थीटा अपोजिट x अपॉन आर। x अपॉन आर क्या होता है, cos थीटा के इक्वल। क्लियर? cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन आर किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल। tan थीटा क्या हो जाएगा अपना, tan थीटा हो जाएगा अपना x अपॉन वाई क्या था, cot थीटा। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा 90 माइनस थीटा की वैल्यू कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, पाई माइनस थीटा की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन हमारे क्या रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं और बचे हुए रेशियोज के एंगल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन क्या आती है किस क्वाड्रेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।